हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोल झील में। मैं तानपित कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप मूव करने वाले हैं अब्रॉड 2021 से लेके 2025 के बीच में। क्या ऐसा कोई चांस बन रहा है कि आप रीलोकेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अब्रॉड, या आप विदेश में जाके रह सकते हैं? इसके कोई चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, इनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और आप आंखें बंद करें, लंबी सांस लें और आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ड्रिंक टी। पाइल नंबर 2, अरोमा थेरेपी। पाइल नंबर 3, मेक एन ऑल्टर। जिस कार्ड से भी आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो आप वो पाइल चूज करें और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, ड्रिंक टी, देखें क्या आप लोग अगले 5 वर्षों के अंदर बाहर मूव कर सकते हैं या बाहर किसी और कंट्री में, विदेश में किसी कंट्री में सेटल हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि क्या आपके कोई चांस है भी बाहर सेटलमेंट के या नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक तो लग रहा है कि अभी आप अपने काम में 8 ऑफ पेंटिकल्स से कि काफ़ी बिजी लग रहे हैं आप अपने काम में। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अभी अपनी पढ़ाई में, काम में काफ़ी बिजी हैं, क्योंकि यहाँ पे किताबें भी दिख रही हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम अभी आपका निकलेगा इस काम में। और ये काफ़ी सेटल्ड एनर्जी होती है। पेंटिकल्स एनर्जी जो होती है वो मूवमेंट की एनर्जी नहीं है, वो सेटलमेंट की एनर्जी है। तो अभी आप काफ़ी सेटल लग रहे हैं जहाँ पे भी आप हैं, मे बी काम में या अपनी जॉब में, जहाँ पे भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं अभी, उसमें काफ़ी सेटलमेंट, काफ़ी लॉन्ग टर्म अप्रोच दिख रही है यहाँ पे कि काफ़ी लंबे समय के लिए जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे आप रहने वाले हैं। ओके। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप मूवमेंट का सोचेंगे भी तो अभी आपको काफ़ी कुछ पहले यहाँ पे अचीव करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी आपका मूवमेंट होने वाला है। अगर मूवमेंट होगा भी तो उसमें काफ़ी वेट है अभी, मतलब अभी इतनी जल्दी कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए। और ऐसा भी है कि अभी आपको आपके काम पे यहाँ पे काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत भी रह सकती है। ओके। और डेविल एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि इसका मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। ओके। कि किसी चीज़ में फंसे हुए हैं इसीलिए आप इस सेटल्ड एनर्जी में हैं, क्योंकि कोई हो सकता है आपकी जो कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप छोड़ के जाना नहीं चाहते अपने पेरेंट्स को या अपने घर को, और आप उस एनर्जी से आप सेपरेट नहीं हो पा रहे, इसीलिए आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है बाहर जाना। ओके। यही एक प्रॉब्लम दिख रही है कि आप लोग काफ़ी फंसे हुए हैं किसी चीज़ में यहाँ पे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पहले ख़त्म होंगी तभी तो नई शुरुआत हो पाएगी। ओके। और एंड में हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, जिसको मैं क्लैरिफाई करके देखना चाहती हूँ कि इसका ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो सकता है कोई नई जॉब में भी, अगर अभी आप फंसे हुए हो किसी जॉब में तो नई नई जॉब की बात कर सकता है ये। और ये भी हो सकता है कि अगर आप अभी उस जगह में जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलने का भी
कुछ ऑप्शन मिल सकता है। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स वो नई शुरुआत, वो नई ऊर्जा की बात कर रहा है जो आपकी तरफ बढ़ रही है। ओके, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो काम कर रहा है और अपनी लगन सारी अपने काम में डाल रहा है। और वहाँ पे जब डेविल आ जाता है तो डेविल कहता है कि आप यहाँ पे फंसे हुए हो। ओके, इस काम के अंदर आप फंसे हुए हो और यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ये कमिटमेंट रहेगा कि उसको 4 या 5 साल अभी आपको करना है कंटिन्यू। ऐसा भी कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, और एस ऑफ वॉन्ड जो होता है वो नई ऊर्जा की बात करता है, तो नई ऊर्जा आ सकती है, हो सकता है ये एक नई जॉब हो सकती है। बट 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जॉब में आपको सक्सेस तो बहुत मिलेगी। अगर ये एक जॉब है या जो भी आप करने वाले हो इसके बाद, इसमें आपको काफ़ी सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। बट मुझे यहाँ पे मूवमेंट एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने ये तीनों कार्ड्स में देखा कि मूवमेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं और कार्ड्स निकालना चाहूँगी ताकि मैं क्लैरिफाई कर सकूँ क्यों आप नहीं जा पा रहे हैं। क्या आप इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। पहले अभी की एनर्जी देखते हैं आपकी। ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया में या जहाँ पे भी जिस भी कंट्री में आप हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आपको खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि एस ऑफ वॉन्स जो बात करता है वो बात करता है खुशियों की, करियर सक्सेस की। और 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी सक्सेस का कार्ड है। ओके, तो जो भी नई शुरुआत होगी इसके बाद आपकी, वो बहुत ही बेहतरीन होगी। वो ऐसी होगी जिसमें आप बहुत नेम और फेम कमा पाएंगे। ठीक है, तो अब विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड का मतलब ये हो सकता है कि एक बैलेंस की ज़रूरत रहेगी। ओके, बट इसका मतलब ये भी है कि एक बैलेंस ज़िंदगी में आ जाएगा और आपके लिए बाहर मूवमेंट की, मुझे लगता है अगर आप सोच रहे हो कि बाहर मूवमेंट करके कुछ चेंज हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और मुझे लग रहा है कि बाहर मूवमेंट आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे रहेगा ना, जो आपका यहाँ पे काम रहेगा वो काफ़ी सक्सेसफुल रह सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। और एक कार्ड देखते हैं। तो अभी अभी इस वक्त जो है ये आपकी कमिटमेंट जो है ना उसका टेस्ट चल रहा है। ओके, तो अभी जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी के नीचे ये कार्ड गिरा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी इस वक्त अब आपको चाहे ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं या जो भी है आपकी केस में, आपके पेरेंट्स की वजह से फंसे हुए हैं, नहीं जाना चाहते क्योंकि उन लोगों के वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स के वीज़ा नहीं मिल पाते कई लोगों के लिए, और आप मूव करना भी चाहते हैं बट कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की दिशा जो हो सकती है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिया में ही हो, क्योंकि आपके लिए सक्सेस है यहाँ पे, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल सक्सेस की ही बात करता है। ओके, तो किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है, आपके काम में सक्सेस मिल सकती है, या यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मिल सकती है जिसकी आपको ज़रूरत रहेगी अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे काफ़ी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी आपकी। ओके, और उसके बाद हमारे पास इंस्पिरेशन तो हो सकता है आप लोगों को इंस्पायर करेंगे बाहर जाने के लिए। हो सकता है आप आईलेट्स वगैरह ऐसा कुछ कोर्सेज कराते हैं, अगर नहीं तो इंस्पिरेशन से मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और इंस्पिरेशन दोनों की एनर्जी जो होती है वो कॉन्फिडेंस की बात करती है। ओके, तो आप में वो कॉन्फिडेंस भी होगा, आप में वो एनर्जी भी होगी आगे बढ़ने की, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई भी में भी हम देखें तो इतना कॉन्फिडेंस है इस पर्सन में। ठीक है, तो आप में कॉन्फिडेंस तो बहुत है। ठीक है, और ये टाइम के साथ साथ बढ़ता रहेगा, बट हो सकता है आप लोग डिसाइड कर लें एट द एंड कि आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन कार्ड ये भी महसूस करा रहा है कि आप ये इंस्पायर करेंगे और लोगों को इंडिया में सेटल रहने के लिए, या जिस कंट्री में वो हैं उस कंट्री में सेटल रहने के लिए और वहाँ पे ही सक्सेस बनने के लिए। ओके, क्योंकि ये हमारा कार्ड है सक्सेस का, तो सक्सेस वहीं पे बनेंगे जहाँ पे आप हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप और लोगों को इंस्पायर करेंगे इस चीज़ के लिए। और एक और कार्ड निकालते हैं, न्यू बिगिनिंग। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है न्यू बिगिनिंग कार्ड से भी कि यहाँ पे ही आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। काफ़ी लोग आप में से हो सकता है यहीं पे सेटल होना चाह रहे हों। अगर अभी नहीं चाह रहे हैं तो बाद में जाके आप यहीं पे सेटल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सक्सेस लिखी हुई है। तो आप ये मत सोचिए कि आप बाहर जाएंगे या आउट ऑफ इंडिया सेटल होंगे तभी आपके लिए कुछ हो पाएगा, या अब्रॉड सेटल होंगे तभी आपके लिए कुछ हो पाएगा।
ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि आपके लिए सक्सेस है, और वो भी यहीं पे, जिस कंट्री में भी आप हैं, चाहे आप इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, तो आपके लिए यहीं पे ही सक्सेस लिखी हुई है। आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है सक्सेस ढूंढने के लिए। आपके लिए यहाँ पे ही विन विन आउटकम है। तो यहीं पे बहुत ही अच्छा आपका काम चल सकता है। पैसे भी दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, काम भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, और ऐसा होगा कि आपका घर काफ़ी अच्छा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे काफ़ी लग्जरी इंजॉय करने वाले हैं। लग्जूरियस लाइफ रह सकती है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट हो सकती है आप लोगों की। इसलिए आप बाहर जाने का अगर सोच भी रहे हैं तो मैं कहूँगी कि अभी आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वंस एनर्जी एक नई जॉब लेके आ रही है, जहाँ पे आप बहुत सेटल फील करेंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं आप लोग। अब मैं निकालना चाहती हूँ कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए। ये ट्रैवल रिलेटेड भी हो सकते हैं कि क्या आप ट्रैवल करेंगे, या कुछ भी, जो भी चार्म्स निकल के बताते हैं हम लोग। ओके, गुड ट्राई। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप ट्राई करोगे और नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है माउंटेन्स। ऑब्स्टिकल्स बहुत रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, ओके। उन ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलने की कोशिश करिए। और यहाँ पे स्माइल, देखो मैंने बोला आपको यहाँ पे भी आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, ओके। उसके बाद हमारे पास है ये टर्कोइज क्रिस्टल, जो बताता है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने माइंड और हार्ट को, ओके। अगर आप अपने दिल की आवाज़ बोलने की ज़रूरत है, हो सकता है इसीलिए आप ये डेविल एनर्जी में फंसे हुए हो, क्योंकि आप अपने दिल की आवाज़ नहीं बोल पा रहे, ओके। ये डेविल एनर्जी में इसीलिए आप फंसे हो क्योंकि आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे हो। तो हो सकता है आपका दिल चाहता है कि आप यहीं पे सेटल करो, क्योंकि आपकी सोल चाहती है यहीं पे प्रोग्रेस करना। आप में से कुछ लोग म्यूज़िक में हो सकते हैं, तो म्यूज़िक आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या आपको म्यूज़िक में काफ़ी दिलचस्पी हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। फैबुलस, तो जो भी यहाँ पे होगा ना आपके लिए वो बहुत फैबुलस होगा, टॉप नॉच होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। मतलब जो जॉब होगी, जो भी होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक फाइटिंग स्पिरिट, ओके। आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट है, और इसीलिए आप इंडिया में इतना अच्छा सेटल कर पाओगे मुझे लगता है, क्योंकि आप फाइट कर पाओगे अपने लिए। और हमारे पास यहाँ पे एक ईगल है जो फ्लाइंग हाई के बारे में बताती है। आप काफ़ी ग्रोथ कर सकते हो, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है इंडिया में ही, ओके। ये ग्रोथ आपकी इंडिया में ही होने वाली है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये दो पेंगुइन्स नज़र आ रही हैं जो एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की वजह से बाहर ना जाओ, या ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी एक पर्सन की वजह से आप बाहर नहीं जाना चाहते हो। कोई आपका मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, आप उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहते, और यहाँ पे ही आप उनके साथ रहना चाहते हो। तो उनके साथ आपका कोई सोल पार्टनर हो सकता है, सोल फैमिली मेम्बर हो सकता है, जिसकी वजह से आप नहीं जाना चाहते हो बाहर, या जिसकी वजह से आप नहीं जा पाओगे बाहर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कैट। कैट जो होती है वो स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने आंखों पे ये जो लगाए, ये क्लियरली देखने के लिए लगाए, तो कुछ क्लैरिटी से देखने की ज़रूरत है चीज़ों को अभी आपको। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक डॉग। तो डॉग जो होते हैं ना वो लॉयल्टी की बात करते हैं। तो आप, हो सकता है इस पर्सन को छोड़ के नहीं जाना चाहते, या आपके सोल मीट हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, या कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हो सकता है आप प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, इसलिए आप उन प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे बिजी रह सकते हैं, ओके। और ये होता है वेल्थ का फॉर्च्यून, ठीक है। तो रून जो है ये बता रहा है आपकी वेल्थ जो है ना वो बहुत अच्छी रह सकती है। जैसा मैंने आपको बोला, आपके पास यहाँ पे ही काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी लग्जूरियस लाइफ दिख रही है आप लोगों की यहाँ पे, इसीलिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास है ये रून, इंग्लिश रून जो होता है वो हमें बताता है फर्टिलिटी के बारे में, या ट्रू लव के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको अपना ट्रू लव जो है ना वो इसी कंट्री में मिलने वाला है। और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट रून है जो है जो है अहवाज रून, ओके। तो ये हमें बता रहा है कि देखिए, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ड्रीम्स रखते हैं, ओके। और
ये मुझे ऐसा बता रहा है कि ये जो है ना, ये मैजिकल रूम वाली फीलिंग दे रहा है मुझे, क्योंकि कुछ मैजिक होगा। ओके, आप लोग बाहर जाने के बारे में सोचेंगे और कुछ मैजिक होगा कि आप सेटल हो जाएंगे यहाँ पे, आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वेल्थ मिलेगी, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सक्सेस मिलेगी आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे। इसीलिए आप बाद में नहीं सोचेंगे बाहर जाने के बारे में, और यहीं पे ही आपकी जो नई बिगिनिंग रहेगी ना ज़िंदगी की, वो इसी कंट्री में होने वाली है। मुझे लग रहा है बहुत ही सेटल्ड फीलिंग है, बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ रह सकती है आप लोगों की। पाइल नंबर 1, आप लोग यहाँ पे ही सक्सेस ढूंढें, क्योंकि यहीं पे मिलेगी आपकी, होगी आपकी नई शुरुआत, और बहुत सारा पैसा, बहुत सारी लग्जरी आप लोगों की ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सबका। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 अरोमा थेरेपी का कार्ड, तो देखिए क्या आप सेटल होंगे अब्रॉड, या क्या आप विदेश में जाके रहेंगे। हमारे पास सबसे पहले है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जिसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स से। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आप अभी इस वक्त काफ़ी फोकस्ड हैं बाहर शिफ्ट होने के लिए। ओके, और यहाँ पे ग्लोब भी दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि भागना चाह रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में है शिफ्ट होने की, या आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं जिन पे बात चल रही है, इसीलिए आप जल्दबाजी मचा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। अब ये परमानेंट सेटलमेंट रहेगा या सिर्फ एक ट्रैवल, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स गिरे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आप जहाँ भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कंट्री में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 2 एसेस जो है ना, मुझे ये बता रहे हैं कि वहाँ पे आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो सकती है, एक सेटलमेंट भी हो सकती है आप लोगों के लिए। और एस ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल क्लैरिटी। ओके, तो आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी क्लैरिटी भी आ सकती है वहाँ से। ओके, और मुझे यहाँ पे उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपना पार्टनर जो है ना, वो इस कंट्री में मिलने वाला है। ये एक पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट करेंगे, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जो कॉन्फिडेंस के साथ उस जगह में बढ़ना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है जो बता रहा है कॉन्फिडेंस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में। तो आप उस कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी होती है। और एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत शार्प क्लैरिटी के साथ सेटल होना चाहता है, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी चाहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कॉन्फिडेंस के साथ जब हम इन सारी एनर्जीज़ को मिक्स करते हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेटलमेंट कार्ड बन सकते हैं वहाँ पे आपके। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है घर बनाना। ओके, तो आप लोगों में से कुछ लोग वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं, और काफ़ी सेटल्ड एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कुछ मोनोलॉजी कार्ड्स आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा और जान पाए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओके, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो अगर अभी तक आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था नहीं मूव हो पाने का, या कुछ प्रॉब्लम ऐसा चल रहा था कि कुछ डिलेज आ रहे थे आपके मूवमेंट में, अब वो ऑब्स्टिकल्स ना आपके रास्ते से हटने वाले हैं। अब आपका वो जो रास्ता है वो बनने वाला है। और पावरफुल चेंजेस का मतलब यही है कि कुछ एक ऐसा मेजर चेंज होगा जिससे आप वो मूवमेंट कर पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे, और किसी और कंट्री में सेटल हो पाओगे, जिसमें भी आप चाह रहे हैं। और न्यू मून एंड वर्गो के अंदर मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप सेटल हो रहे हो, बट और लोगों के बारे में भी ज़रूर सोचना, अपनी फैमिली के बारे में भी। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स हो के
रहिए, क्योंकि उनका टेक केयर हो जाएगा। बट इतना सोचिए मत, ठीक है, क्योंकि आप पहले सेटल होंगे तभी तो उनको सेटल कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बस थोड़ा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है इस वक्त, अपने डॉक्यूमेंट्स पे या अपने मूवमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। और मुझे ये आप लोगों के लिए काफ़ी जल्दी होता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी ही जल्दी आप लोग मूव करने वाले हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ और कार्ड्स। न्यू बिगिनिंग, ओके, आपकी नई शुरुआत होगी वहाँ पे। और ये करेज भी, और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स में लायन है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी करेज आपको वहाँ पे चाहिए होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ये करेज रहेगा भी। ओके, अब वहाँ पे जहाँ पे भी सेटल होंगे आप बहुत करेज के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे सेटल होंगे। और ये जो नई शुरुआत है ये आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करेज लेके आए। ओके, और आप लोग बहुत ही सेटल्ड फील करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेटलमेंट आप लोगों के लिए अगले 5 साल में होगी। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है वो सेटलमेंट एनर्जी के साथ तो आती ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगले 5 सालों में ये सेटलमेंट हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपनी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगले 5 सालों में ये सेटलमेंट हो सकती है। पर थोड़ा हार्डवर्क की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने करेज और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप अपने करेज और कॉन्फिडेंस से और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम करेंगे तो आपके लिए अगले 5 साल में ये सेटलमेंट हो सकती है। और ये नई एनर्जी जो है ना, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की नई एनर्जी जो है वो मुझे एक और रेड कलर के साथ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप सिटी लाइफ में नहीं रहेंगे, वहाँ जाके आप कंट्री साइड रहना चाहेंगे या सिटी के बाहर रहना चाहेंगे वहाँ पे। ओके, और काफ़ी अर्निंग भी रह सकती है आप लोगों की वहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक अर्निंग वाला भी एक सोर्स आपके लिए अच्छा रह सकता है वहाँ पे। अब हम निकालते हैं कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या चार्म्स रहेंगे सेटलमेंट के लिए आपके वहाँ पे। कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, देखते हैं क्या है वो। ओके, तो एक तो फॉक्स से मुझे लग रहा है कि आप ध्यान रखिए कि कोई आपको मिसगाइड ना करे। ओके, काफ़ी लोग मिसगाइड कर सकते हैं आपको, तो ये फॉक्स एनर्जी जो है ये थोड़ा आपको शार्प रहना पड़ेगा कि कोई आपको मिसगाइड ना करे किसी चीज़ के लिए। रोज क्वार्ट्स लव ढूंढ सकते हैं आप में से कुछ लोग वहाँ जाके, क्या जो हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से भी लग रहा था कि कोई एक पार्टनर आ सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। और हमारे पास है क्लियर क्वार्ट्स, और हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिटी, आपकी माइंड में बहुत क्लैरिटी आएगी एक बार आप शिफ्ट कर जाएंगे वहाँ पे। लायन, एक और लायन, हमने कितने लायन देखे हैं इसमें। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत रहेगी आप लोगों को वहाँ मूव करने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी सेटल्ड हो सकते हैं अभी जहाँ पे आप हैं, जिस कंट्री में भी आप हैं वहाँ पे आप काफ़ी सेटल्ड हैं। ओके, तो वो एनर्जी भी दिख रही है। और ये हमारे पास है रून सेटल्ड का एनर्जी का। ओके, ऐसा कि जैसे हिलना ही नहीं चाहते अपनी जगह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अभी ज़रूरत है अगर आपको मूव करना है। तो जैसे ही आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आप मूव कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबली अभी बैठे हुए हैं। कोई फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी चाहिए आपको, जो हम नाइट ऑफ सॉर्ड्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉरवर्ड मूवमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप हिलेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप तैयारी करेंगे। ओके, ये करिए। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कैट। कैट जो होती है ना वो काफ़ी स्पिरिचुअल एनिमल होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपको कैट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए कैट एक स्पिरिट एनिमल हो सकता है जो आपको कई सारे इंडिकेशंस दे रहे हैं, और कैट गुड लक की बात भी करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको गुड लक देना चाह रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास है यहाँ पे इंडस्ट्री। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं या वहाँ जाके किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। और ये है केमिकल रिएक्शंस, तो
किसी चीज़ पे रिएक्ट ना करें। ये जो लोग आपके लिए ख़राब सोच रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उनकी चीज़ों पे रिएक्ट ना करें अभी। उसके बाद हमारे पास है एक बटरफ्लाई। ओके, तो बटरफ्लाई जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है करेज की तरफ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं वहाँ जाके। की हमें बता रही है कि किसी चीज़ की चाबी है आपके पास। ओके, आपके पास चाबी है यहाँ से बाहर निकलने की, आप लोगों के पास। और फिर हमारे पास है हार्ड रॉक म्यूज़िक। आपका इंटरेस्ट रह सकता है म्यूज़िक में, या म्यूज़िक आपको काफ़ी जो ये प्रॉब्लम्स चल रही होंगी ना आपकी लाइफ में, उससे बाहर निकालने में मदद कर सकता है। और हमारे पास है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है यूएस में जाके सेटल होंगे। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब ये भी है कि आपके पास फ्रीडम रहेगा। जिस भी कंट्री में आप रहेंगे वहाँ पे फ्रीडम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकता है। या आप में से कुछ लोग यूएस या कनाडा जैसी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं जो काफ़ी फ्रीडम सेंट्रिक कंट्रीज़ होती हैं, जो ओपननेस वाली कंट्रीज़ हैं। तो मुझे ऐसा कुछ फीलिंग दे रहा है आप लोगों के लिए कि यूएस या कनाडा। ओके, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे एक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो होता है वो बात करता है प्रोटेक्शन की। तो आप याद रखें कि आपके एंजल्स ना आपको ये पूरे रास्ते में, एंजल्स आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, वो आपके लिए लव लेके आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपके एंजल्स आपके लिए कर रहे हैं। ओके, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। कभी ये मत फील करिए कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं। ओके, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है मोमेंट नेक्स्ट 5 years में किसी अब्रॉड कंट्री में आप हो सकते हैं सेटल। विदेश में सेटल होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोगों के। तो पाइन नंबर 2, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। करेज के साथ आगे बढ़ें, वहीं पे बैठे ना रहें, मूवमेंट करने की कोशिश करें। अभी कोई मेहनत करे ताकि आप उस पोजीशन तक पहुंच पाएँ। ऐसा ना हो कि आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं अभी और बस सोच रहे हैं घर पे बैठ के। तो ट्राई ज़रूर करें, आपके चांसेस बन सकते हैं बाहर जाने के। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तुम लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, मेक एन ऑल्टर। ओके, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, देखिए क्या आप विदेश में हो सकते हैं सेटल। तो अभी तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ही ज़्यादा या तो आप बहुत सेटल्ड हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, या आप अपने अभी अपना घर मूव करना नहीं चाहेंगे। 4 of Pentacles एनर्जी बहुत सेटल्ड एनर्जी की बात कर रही है। हो सकता है आप काफ़ी स्ट्रांगली सेटल्ड हैं जिस भी जगह पे आप सेटल्ड हैं, और आपके पास पैसे भी हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ हो सकती है आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सेटलमेंट एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे क्योंकि ये अगर आप रून देखेंगे जो उन्होंने कान में पहना हुआ है, ये रून का मतलब होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो मतलब किसी से आपने इनहेरिट करे हैं ये घर। ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं, या आपकी फैमिली मनी काफ़ी अच्छी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है आपके घर में काफ़ी, और मॉनेटरी वाइज काफ़ी सेटल्ड लाइफ दिख रही है आप लोगों की अभी इस वक्त यहाँ पे। ओके, अब मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँगी। ओके तो ये वर्ल्ड कार्ड जो होता है ना, ये ट्रैवल का कार्ड रहता है मेजरली। और जब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कंबाइन हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं, या आप
काफ़ी ट्रैवल कर चुके होंगे अपनी ज़िंदगी में। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैवल कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजरली आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ट्रैवल करते भी रहेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में सेटल हों, बट ट्रैवल आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ग्लिटर के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है। हो सकता है आप अपने जॉब के लिए जो है वो ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि वॉन्ट एनर्जी, वर्किंग एनर्जी, पैशन एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ट्रैवलिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद हो के, क्योंकि ट्रैवल पसंद होने की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है फॉर फन ट्रैवल कर रहे हो सकता है फॉर जॉब आप ट्रैवल कर रहे हो। और मुझे एक और यहाँ पे बात वर्ल्ड कार्ड के साथ लग रही है कि आप वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस के साथ है। ओके, तो ये आपके हाथ में है कि आप कहीं पे भी कभी भी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि वॉन्ड जो है ये कहीं पे भी कभी भी रखा जा सकता है। और ये जो एनर्जी है इसके हाथ में, ये कुछ भी क्रिएट कर सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए आप वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। ओके, और आपका ट्रैवल काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप काफ़ी ट्रैवल करते रहें, या आपकी जॉब में ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी जिसमें आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है। अब मैं क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करती हूँ। हर्मिट। ओके, तो आप बहुत थॉट्स रखते हैं बाहर जाने के बारे में, या आप कई बार सोच चुके हैं बाहर जाने के बारे में, सेटल होने के बारे में, बट आप जहाँ पे भी हैं राइट, वहाँ पे भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ ज़्यादा ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन के थ्रू गुजरेंगे, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये एक्चुअली आपके हाथ में रहेगा। आप कर सकते हो, आप ट्राई करोगे तो आप जा भी सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है आपके पास यहाँ पे। वर्ल्ड कार्ड अचीवमेंट की बात करता है, वो क्लोजर की बात करता है, वो पहुंचने की बात करता है वहाँ पे। और क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एक सेटल्ड एनर्जी है, वो एक बहुत इमोशनली हैप्पी है। तो हो सकता है जब आप बाहर जाके सेटल हो, आप में से कुछ लोग तो तब आप एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में हो सकते हो, अभी आप काफ़ी सोच रहे हो जाना है नहीं जाना है, ऐसे डाइसी माइंड भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, कि क्लैरिटी नहीं है कि जाएं या नहीं जाएं। और आपके हाथ में, आप जाना चाहते हो, आप अप्लाई करोगे और आपका वीज़ा लग जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे ये लग रहा है कि ये आपकी चॉइसेस जो है वो आपके लिए मेजर प्रॉब्लम रहेंगी इस पूरे केस में, क्योंकि आपको चॉइस लेनी है, आपको डिसीजन लेना है कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता। ये हो सकता है ये आपकी अपनी फैमिली की वजह से आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली के साथ बंधे रहना चाहते हैं। ओके, अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते, अपनी फैमिली इनहेरिटेंस को छोड़ के नहीं जाना चाहते, अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते। ऐसी फीलिंग मुझे आप में से कई लोगों के लिए हो रही है। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास ये ताकत है कि वो कहीं पे भी मूव कर सकती है, और ये वर्ल्ड एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हैं। बट ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे भी आप सेटल रहेंगे वहाँ पे काफ़ी रहेगा। ओके, अब हम 3 ऑफ पेंटिकल्स को भी एक बार क्लैरिफाई करके देखते हैं। तो हमारे पास है द मून। ओके, तो आपके अपने फियर्स हैं, जो मैं अब वही बोलना चाह रही थी पहले भी, कि आपके अपने फियर्स हैं मूवमेंट के अराउंड। और बेस ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो ट्रैवल एनर्जी की बात करता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहेगा आपका। ओके, आप बहुत सारी कंट्रीज़ देख सकते हो, आप जहाँ पे भी सेटल हो गए, आप काफ़ी कंट्रीज़ उसके बाद भी एक्सप्लोर करने वाले हो। या ट्रैवल आप में से कुछ लोगों के लिए पैशन भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, वो बात करता है इमोशनल सेटिस्फैक्शन की। तो आप इमोशनली सेटिस्फाई हो सकते हो ये ट्रैवल करके। ओके, और 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी जो है, आप कहीं पे भी जाओ, आप अपना नेम और फेम बनाने वाले हो। आपका नाम जो है ना वो बहुत ही बनने वाला है कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में, आप इंडिया में रहो या इंडिया के बाहर रहो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका नेम और फेम जो है ना वो बनने वाला है। बट मून से मुझे लग रहा है कि कुछ फियर्स हैं कंट्री को छोड़ने के पीछे। हो सकता है ये अपनी फैमिली से रिलेटेड फियर्स, जिनकी पहले मैं बात कर रही थी, उन फियर्स से आप घिरे हुए हैं। ओके, अब मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ आप लोगों के लिए। टाइम टू गिव रादर देन टेक, एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रहे हैं यहाँ पे, और इसी वजह से आप छोड़ के जाना नहीं चाहते, ठीक है। और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ये रीइंस्टेट कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पेरेंट्स, आपके जिन भी एल्डर्स जिनकी वजह से आप नहीं जाना चाह रहे हैं, या कोई भी जो जिसकी वजह से आप नहीं जाना चाह रहे हैं, वो सेफ़ रहेंगे। आप घबराइए मत। ओके, आप अपनी नई साइकिल की तरफ बढ़िए, क्योंकि आप अगर घबराएंगे कि
मैं यहाँ से अब बाहर चली जाऊँगा या चली जाऊँगी इस कंट्री से, तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो उस चीज़ के बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं लग रही है यहाँ पे, ओके। और ये आप कार्ड्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आप घबराइए मत। और वर्गो एनर्जी के साथ आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गिविंग भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, आप अपनी फैमिली को अपने साथ रखना चाहते हैं और इसीलिए आप मूव नहीं करना चाह रहे हैं। और हर्मिट एनर्जी के साथ यही थॉट्स आप बार बार सोचते हैं, आप बाहर सोचते हैं जाने का और उसके बाद आप रुक जाते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहते और अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। एक एंड फर्टिलिटी, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बच्चे जो होंगे ना, वो किसी और कंट्री में जाके हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में अभी रुके हुए इसलिए हुए हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या आप अभी प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, इसीलिए अभी आप रुके हुए हैं। और प्रोटेक्शन कार्ड का मतलब ये भी है कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो यहाँ पे भी हमने देखा। अपनी फैमिली के काफ़ी सोचते हैं आप, काफ़ी सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में और उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी सिर्फ प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो, अभी सिर्फ बच्चों का प्लान कर रहे हैं, और अभी आपका फोकस जो है वो ज़्यादा फर्टिलिटी की तरफ है या प्रेगनेंसी की तरफ है और प्रोटेक्शन की तरफ है। आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आप बाहर जाना नहीं चाहते हैं अभी इस वक्त, ओके। अब देखते हैं अगले 5 वर्षों में क्या आप बाहर सेटल हो पाएंगे, हाँ या ना। द सन इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हो ही नहीं सकता। तो ऐसा लग रहा है, एक तो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं कि बाहर सेटल होना आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट हो सकता है, ओके। ये वर्ल्ड कार्ड जो है और ये जो सन कार्ड है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कार्ड यही बताने की कोशिश करें कि बाहर सेटल होना आपकी ज़िंदगी में आपको फेम दिला सकता है, आपके लिए काफ़ी ग्रोथ का कार्ड हो सकता है और बाहर सेटल करने से काफ़ी हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स कार्ड भी था हमारे पास यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है बाहर सेटल करने से आपकी काफ़ी सारी हैप्पीनेस जो है वो बाहर सेटल करने से जुड़ी हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। और द सन कार्ड तो है येस येस येस, आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में बाहर सेटल हो सकते हैं। 5 सालों की बीच में ये सेटलमेंट आप लोगों के लिए होती हुई नज़र आ रही है, ओके। तो आप डरिए मत, घबराइए मत, ज़रूर आगे बढ़िए। और सन कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है आप किसी ऐसी कंट्री में भी सेटल हो सकते हैं जहाँ पे सनलाइट काफ़ी रहती हो, या जहाँ पे सन टाइमिंग थोड़े ज़्यादा होते हों और कंट्री से और सन कार्ड के साथ ऐसा भी लग रहा है कुछ मेडिटेरेनियन कंट्री हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, जहाँ गर्मी रहती हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पे भी सेटल होंगे आपको खुशी बहुत ही ज़्यादा होगी, ओके। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे सन कार्ड के साथ और इस पार्क के साथ लग रही है कि हो सकता है आपके घर में एक बहुत अच्छा पार्क होगा, या आप घर जहाँ पे भी लेंगी वहाँ पे पार्क रह सकता है, ओके। और खुशी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशी हो सकती है आप लोगों के लिए। और फर्टिलिटी कार्ड और सन कार्ड को मैं एक साथ कंबाइन करूँ तो ऐसा हो सकता है कि जब आप बाहर शिफ्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है या आप खुद प्रेग्नेंट हो सकते हैं तब, ओके। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो वहाँ जाके आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं आप लोगों के लिए कुछ चार्म्स। हमारे पास काफ़ी सारे चांस आ गए हैं यहाँ पे। हम देखते हैं पहले कार्नेलियन। तो कार्नेलियन स्टोन जो होता है ना, वो क्रिएटिविटी की बात करता है। आप अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ जाके यूज़ कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएटिविटी, ओके। और वहाँ पे जाके कुछ सक्सेस बन सकते हैं उसी एनर्जी के साथ, ओके। तो फियर को बस मत आने दीजिए, क्योंकि आपका फियर जो है ना बाहर सेटल होने के रिलेटेड कोई फियर रह सकता है आपका, उससे दूर रहिए, ओके। और टॉप नॉच कुछ ऐसा क्रिएट करना जो जिसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। कूल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, ओके। कूल जॉब, सॉरी गुड जॉब। तो गुड जॉब ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी जॉब आपको वहाँ जाके मिल सकती है, ओके। म्यूज़िक आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। यू डिड इट,
तो आप कुछ अचीव कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। जो मैंने बोला, ये बाहर जाने का तो 120% यू डिड इट, यू कैन डू इट। आप डरिए मत, घबराइए मत, आप बाहर सेटल हो रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में। किसी प्रोजेक्ट की वजह से भी आप में से कुछ लोग बाहर सेटल हो सकते हैं या जाके रह सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट, कंपनी आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर भेज सकती है। और हमारे पास है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन है कि दूसरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड भी है और ऑब्सीडियन भी है। तो मुझे लग रहा है आपको और लोगों की एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को लव भी बाहर जाके, किसी और कंट्री में जाके लव भी मिल सकता है। केज जो है ये फ्रीडम की बात करता है, तो हो सकता है आप बाहर की किसी कंट्री में जाके आप फ्री फील करेंगे। आप अगर अभी यहाँ पे टाइड अप फील कर रहे हैं तो फ्रीडम आपके लिए वहाँ आ रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है हैप्पीनेस। तो ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं आप जहाँ पे भी सेटल हो रहे हैं वहाँ से। ब्रिलियंट। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से काफ़ी लोग काफ़ी ह्यूमरस हैं, या आप लोगों को खुश रहना बहुत ही, जैसे आप और लोगों को खुशी देने वालों में से हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों के लिए। और ये कॉन्फिडेंस का रून है, तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस के साथ आप ये करेंगे आगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस और ये रून कॉन्फिडेंस, दोनों कॉन्फिडेंस की ही बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए। 2 पैरट्स हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ सेटल होने वाले हैं किसी और कंट्री में। ओके, ये आप और आपके पार्टनर। यहाँ पे एक ब्लू कलर का हमारे पास बर्ड है। बर्ड बात करती है फ्रीडम का, और ब्लू कलर स्पेसिफिकली आपके थ्रोट चक्रा की बात करता है। तो आपका थ्रोट जो है वो काफ़ी ओपन होगा वहाँ जाके। आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग स्पीकर्स बन सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है यहाँ पे। स्पीकर बन सकते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक छोटू सा रैबिट है। ओके, तो रैबिट जो हो सकता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। रैबिट एनर्जी प्रोटेक्शन जिससे आपको चाहिए। ओके, कोई स्नीक इन कर रहा है आप लोगों पे, कोई आपके हर मूव को ध्यान से देख रहा है। और ये हमारे पास क्वीन का मुकुट, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपकी क्वीन आपके साथ जाने वाली है, आपकी क्वीन आपको वहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे एक कैट। ओके, तो कैट स्पिरिचुअल एनिमल्स होते हैं। ये आपको कुछ एक इंडिकेशन दे रहे हो सकते हैं कि आगे आपके लिए ये रास्ता सही रहेगा। ओके, और क्वीन और कैट हमें एक और इंडिकेशन भी दे सकते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है आप लोगों की वहाँ जाके। और हमारे पास है यहाँ पे हॉर्स शू। ओके, तो हॉर्स शू जो होता है वो रिप्रेजेंट कर सकता है तेज़, बहुत ही तेज़ किसी चीज़ के होने की। और हॉर्स शू जो होता है वो गुड लक के लिए भी होता है। ओके, तो हॉर्स शू हो सकता है आप लोगों को कुछ गुड लक की बात कर रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट की बात कर रहा है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप वहाँ जाएंगे और आपके लिए बहुत सारा ग्रोथ हो सकता है। ओके, आप जिस भी कंट्री में सेटल होंगे वहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी ग्रोथ होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉर्स शू के साथ ये आपको गुड लक भी देगा और आपको प्रोटेक्शन भी देगा। ओके, तो गुड लक रहेगा आपका वहाँ पे, और आप बहुत प्रोटेक्टेड भी रहेंगे वहाँ पे। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आ रही है मूवमेंट के अराउंड। स्पेसिफिकली आपका फेमस होना वहाँ जाके आप लोगों के लिए एडेड एडवांटेज दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो मूवमेंट है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ट्रैवलिंग आपकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रह सकता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप इसके साथ कनेक्ट किए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन पर रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।